बहुत पहले की बात है। एक शहर में एक गांव में रवि और उसकी पत्नी ज्ञानी रहते थे। रवि खेती करता था और पत्नी रेशम के कीड़े पालती थी। रवि बड़ा मेहनती था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। रवि उस वक्त खेतों में काम कर रहा था। जब वो घर लौटा, उसने पाया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। रवि घुटने टेककर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि वह समुद्र के बीच स्थित एक विशाल पहाड़ी पर उसकी शव को ले जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद रवि ने अपनी पत्नी के शव के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा और एक खूबसूरत फूलों के बाग में ले जाकर शव को लिटा दिया। उसकी पलकें थकान से झपक ही रही थीं कि सहसा सफेद बालों तथा तारों सी चमकती आंखों वाले एक साधु वहां प्रकट हुए। उन साधु ने रवि से कहा कि वो उनका शिष्य बनकर इसी जगह शांति से रहे। पर रवि ने कहा कि वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता। साधु रवि की इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वह अपनी उंगली काटकर खून की 3 बूंदें उसकी पत्नी के शव पर चुआ दे। रवि ने वैसा ही किया। तभी जादू सा हुआ। खून की बूंदें पड़ते ही उसकी उठ बैठी। तब साधु ने उसकी पत्नी को चेतावनी दी कि अगर वह ईमानदार और मेहनती नहीं बनेगी तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वह साधु वहां से अचानक गायब हो गए। रवि और उसकी पत्नी नाव पर बैठकर चल दिए। रास्ते में एक गांव के किनारे उन्होंने नाव रोकी। रवि खाने पीने का कुछ सामान खरीदने चला गया। नाव में बैठी उसकी पत्नी रवि के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक सुंदर नाव उसके पास आई। उस नाव का मालिक एक अमीर था। उसने उसे अपने नाव पर आकर चाय पीने को कहा। चायपान खत्म हुआ तो अमीर ने ज्ञानी से उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। ये भी वादा किया कि वो उसे अपने महल की एकमात्र रानी बनाकर रखेगा। ज्ञानी का तो सपना ही था कि वो धनी महिला बने, उसकी सेवा में बहुत सारे नौकर चाकर हों। वह चट से उस अमीर का प्रस्ताव मान गई। रवि जब गांव से चीजें खरीदकर लौटा तो एक बूढ़े नाविक ने उसे किस्सा सुनाया। वह अपनी पत्नी के धोखेबाज की धोखेबाजी से गुस्सा हो गया। वो फौरन उस अमीर के घर की तरफ चला गया। कुछ ही दिनों में वह वहां जा पहुंचा। उसके महल में पहुंच उसने एक नौकर से याचना की वो महल के मालिक से मिलना चाहता है। तभी अचानक ज्ञानी फूल तोड़ने के लिए बगीचे में आई थी और रवि को वहां देख डर गई। उसने रवि से कहा कि वह यहाँ बेहद सुखी है और यहाँ से वो कहीं नहीं जाना चाहती। रवि ने कहा कि वो उसे वापस नहीं लेने आया है। ज्ञानी इस बात से बेहद खुश हुई। चलो, खून की देकर भी नहीं लेने आया है, छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत अपनी एक उंगली में गुलाब का कोटा चुभोया और रवि की बांह पर खून टपकाने लगी। जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिराया, ज्ञानी का शरीर सिकुड़ने लगी और वो मादा मच्छर के रूप में बदल गई। यही ज्ञानी की सजा थी। वह मादा मच्छर बनकर रवि के सिर पर मंडराने लगी, जैसे भन्नाकर कह रही हो, मुझे खून लौटा दो। मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। धोखाधड़ी हमें मौत की ओर ले जाती है।